गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नई चीज़ सीखते हैं, वो है कैलेंडर ट्रिक। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एनडीए में, एसएससी में या बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट टेस्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इस ट्रिक को जानने के लिए हमें कोडिंग याद रखनी होगी और बहुत सिंपल कोडिंग है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 0। ये जो कोडिंग है डे की कोडिंग है कि इन कोडिंग के बेस पे आपको डे बताना होगा कि कौन सा डे है। इसके बाद मंथ की कोडिंग आती है। हमारे पास टोटल 12 महीने होते हैं, हर एक महीने की अलग अलग कोडिंग है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमने इन कोडिंग को याद रखने के लिए कोड में ही बांट के ग्रुप बनाया। ये ध्यान से देखिए, ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। और यहाँ पे आपको लिखना है इससे दो बड़े, ये 144 है तो ये 146 है। ये है मंथ की कोडिंग, महीनों की कोडिंग। इसके बाद आती है ईयर कोडिंग। ईयर कोडिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको स्टार्टिंग रखनी होती है 1500 से। 100 ईयर के कैलेंडर बनते हैं, मतलब इनकी कोडिंग 100 ईयर के बेस पे है, 100 साल के बेस पे है। 1500 से 1599, देन 1600 से 1699, मतलब इन दोनों में 100 का डिफरेंस है। 1700 से 1799, 1800 से 1899। इस तरीके से आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो। आपको 2050 तक, 2060 तक कोई भी डेट निकालनी हो, कोई भी डे निकालना आप निकाल सकते हो, किसी भी डेट का डे निकाल सकते हो। 0 6 4 2 याद रखना है सिर्फ 1500 से। 1500 पे 0 याद रखिए। 1500 से 0 याद रखोगे तो नेक्स्ट आपको पता है 1500 से 1599 था, देन तो 1600 ही आएगा। तो आपको इतना दिमाग पे रखना है, 0 6 4 2, 0 6 4 2, 0 6 4 2। आपको कहीं तक भी लेके जाना है, 0 6 4 2, 0 6 4 2। इस तरीके से कोडिंग आपको आगे की तरफ चलते रहना जहां तक आपको जरूरत है। बस मेरी इतनी ही कोडिंग है। सबसे पहली कोडिंग होती है डे की, 1 2 3 4 5 6 0। देन होती है मंथ की कोडिंग, ग्रुपिंग में बांट लीजिए याद रखने के लिए। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और देन होता है इससे दो बड़े। यहां पे होता है 1500 पे 0 याद रखिए, दिमाग में रखिए। 0 6 4 2, फिर 0 6 4 2, 0 6 4 2। इस तरीके से आपको जहां तक जरूरत है आप लेके जाइए। चलिए, हमारी कोडिंग खत्म हो चुकी है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। आपको करना कैसे है, आपको पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। सबसे पहले आपको लेनी है डेट। यहां पर 15 एक डेट थी तो मैंने सबसे पहले 15 सामने लिख दिया, एक डेट ली। उसके बाद चलते हैं इस मंथ के पास, फिर आता है अगस्त। अगस्त होता है ये रहा। अगस्त की कोडिंग 3 है तो आपको दिमाग में रखना है 3। क्लियर है। इसके बाद चलना है, जो ईयर यहां पे लिखा गया है इसके लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। इसके लास्ट की 2 डिजिट है 47, आपको लिखना है 47। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट की 2 डिजिट थी इसके अंदर देखने कितने लीप ईयर है। वो कैसे देखने, 4 से डिवाइड करके। जब 4 से इसे डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट होगा वो आएगा 11। आपको 11 क्वोशंट लेना है, तो मैंने आपको 11 लिख दिया। इसके बाद आएगी ईयर की कोडिंग। 1947 आता है यहाँ पे। 1900 से 1999 तक के जितने भी बीच में आएंगे सबका कोड 0 होगा। आपको यहाँ पे लेना है 0। 1 2 3 4 5, मतलब आपको टोटल 5 टर्म्स लेनी है। इन सबका जो सम आया वो आया 76। देन क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा याद रखना है 6, और 6 के पास फ्राइडे था तो सिंपल है, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। ठीक है, एक और करते हैं।
बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत कम आती है। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? सबसे पहले स्टार्टिंग डेट 26, तो 26, 26 है तो 26। देन जनवरी एक मंथ है और मंथ के कोड जनवरी के अंदर आता है 1। कहाँ से? यहाँ से। जनवरी की कोडिंग में 1 है। क्लियर है? चलें, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट 50 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशंट आया 12। इट मीन्स 12 आपके पास लीप ईयर आ गए। उसके बाद ईयर कोडिंग 1950 की भी कोडिंग 0 है, यहाँ पे ले लिया 0। इन सब का सम किया 89 आया, 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आया। 5 मीन्स आप फिर कोडिंग पे जाइए, 5 मीन्स थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। क्लियर है? बहुत आसान है, यूज करिए। अपने बर्थडे की डेट का निकाल के देखिए, देखते हैं सही आता है गलत आता है, आप सीखते हो नहीं सीखते हो। इसके साथ आपको इस मेथड में, इस ट्रिक के अंदर आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। जब लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर कौन सा होता है? जो ईयर 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। जब लीप ईयर आ जाए तब क्या करना है? एक बात बता देता हूं, लीप ईयर की जो स्टार्टिंग होती है वो 29 फरवरी के बाद होती है। 28 फरवरी तक कुछ फर्क नहीं पड़ता डे पे। जैसे 29 फरवरी आती है तो एक डे बढ़ जाता है। जैसे 12 फरवरी 2020, सबसे पहले 12 लिखा, मतलब डेट लिखी, फरवरी की कोडिंग 4 लिखी, 20 लास्ट 2 डिजिट लिखी। इसके बाद देखते हैं, जब 2020 के अंदर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 5। बट आपको यहाँ पे 4 लिखना है। 4 क्यों लिखना है? क्योंकि अगर ये डेट 29 फरवरी के बाद होती, या 29 भी होती, या 29 के बाद होती, तो हम यहाँ पे 5 लिखते। अभी ये 4 ही माने जाएंगे क्योंकि ये लीप ईयर 29 फरवरी के बाद स्टार्ट होता है। 4, 6। एक एग्जांपल यहाँ भी मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, 2020 ही ली, लेकिन ये 29 फरवरी के बाद की डेट ली। देखिए इसके अंदर लीप ईयर मैंने 5 लिखा, क्यों? क्योंकि ये 29 फरवरी के बाद की डेट है। 2020 की जो ईयर कोडिंग है वो 6 है। इन सब का सम 46 आया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4 मीन्स वेंसडे। हेयर 6 मार्च 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मार्च की कोडिंग 4 है, देन लास्ट 2 डिजिट 20, लास्ट 2 डिजिट है, इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्वोशंट 5 आता है। लेकिन ये डेट आपको ये देखनी है कि क्या ये 29 फरवरी के बाद है। अगर ये बाद है तो आपको 5 लेना है, अगर ये पहले 29 से पहले होती इसकी तरह तो यहाँ पे आप 4 लेते। फिर क्या हुआ? 6 क्या है? ईयर कोडिंग। इन सब का सम 41 आया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 बचा, 6 मीन्स फ्राइडे। क्लियर है? चलिए एक लास्ट और देखते हैं। 11 जनवरी 2016, मैंने जानबूझ के लीप ईयर ले रहा हूँ। सबसे पहले 11 जनवरी की कोडिंग, लास्ट 2 डिजिट। इसके बाद क्या हुआ? 2016 एक लीप ईयर है। 16 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 क्वोशंट आया, बट ये डेट 29 फरवरी से पहले है, इसलिए आपको 4 नहीं लेना, आपको क्या लेना है? 3 लेना है। 3 लिया। 6 इसकी कोडिंग है क्योंकि ये 2000 और 2099 तक के बीच में है। इन सब का सम 37 आया, 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया, मंडे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छी ट्रिक है, किसी एंट्रेंस में बहुत काम आएगी। कोडिंग बड़ी सिंपल है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इसकी कोडिंग। ये बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 0। संडे से स्टार्टिंग करनी है। काफ़ी लोग इसे मंडे से स्टार्ट करते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, आपको संडे से स्टार्ट करनी है। जनवरी ईयर कोडिंग आपकी ये है, ये मंथ कोडिंग है। मंथ कोडिंग में क्या याद रखना है? सबसे पहले 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इसके अंदर 2 बढ़ाने हैं आपको। क्लियर है? इसके बाद 1500 पे 0 याद रखना है, फिर 0 6 4 2, 0 6 4 2, ये ईयर कोडिंग है। मेथड आपका ये है देखने का। फिर भी कोई डाउट है आप पूछिए, एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का निकाल के देखिए, और अच्छी ट्रिक लगे तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।